आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़तमंद व मशरानो कशरानो ज़नानो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की इबादत हाज़िर बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्ला कशी की इस सिलसिले में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिल्लाकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों के मसाइल खुद हल करना चाहते हैं, दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर होते हैं। उस दरमियान तमाम मामला डिस्कस किए जा सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। हज़रत, जिस कमरे में बामुअक्कल चिल्लाकशी कर रहे हों वहाँ पर दूसरे आदमी आ सकते हैं या नहीं? बिल्कुल, जहाँ पर बामुअक्कल चिल्लाकशी किया जाता है वहाँ पर दूसरे इंसान आ सकते हैं, लेकिन पढ़ाई के टाइम किसी को आने की गुंजाइश और बिल्कुल इजाज़त नहीं है, चाहे वो उसका अब्बा भी हो, उसकी अम्मा भी हो। अगर वो आएंगे तो उसके अंदर तबाही हो सकती है। नंबर 2 पर, जो चिल्लाकशी बामुअक्कल हम करवाते हैं, हम जिसको कहते हैं कि एक ही चिल्ला कर लो, अच्छी तरह इंसानों की तरह कर लो, उसके अंदर सवाल ही पैदा नहीं कि उस चार दीवारी के अंदर भी कोई दाखिल हो जाए। उसके अंदर मैं ये कहता हूँ कि कम से कम 8 या 7 मरले की या 3 मरले की भी एक चार दीवारी हो, उसके अंदर एक रूम हो, एक आपका वाशरूम हो, पूरी आप उसको चार दीवारी करके उसके साथ मामलात करें। उसके अंदर किसी को आने की भी गुंजाइश नहीं है। वहाँ पर किसी इंसान की आप शक्ल नहीं देख सकते, किसी के साथ आप उठ बैठ के बातें नहीं कर सकते, अपने कपड़े खुद धोते हैं। उसके अंदर लवाजमात और हैं। अस्सलामु अलैकुम हज़रत, मैं इंडिया से हूँ। मुझे एक तंत्रक ने कहा था कि चुड़ैल का काम कर लो, चुड़ैल एक दिन में आ जाती है। ये सच था, लेकिन डर के मारे भागा। अब वो चुड़ैल हमारे पीछे पड़ी हुई है, हमारी शराब भी पीती है और खून भी पीती है, इससे ले जाता है, मेरा जिस्म कांप रहा है। हज़रत, इससे बचने का कोई तरीका बता दें। अगर वो हम दूर से चला जाए तो इसमें क्या जला दूं, मुझे कुछ बताएं। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले नंबर पर तो जब आप चुड़ैल के अमल करते हैं तो इस तरह आपके प्रोग्राम तो बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब आप दीन इस्लाम को फॉलो नहीं करते, उसके अंदर बहुत सारे मामलात अपने उलझाए बैठते हैं, जिसकी वजह से आपको तबाही का करना सामना होता है। आप पर्सनल में रब्ता करेंगे, इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल उसका इलाज बताऊंगा और उसकी फ़ीस भी लूँगा, क्योंकि आपके जो किए धरते होते हैं उसके साथ मामलात इस तरह से आपको सुलझाना चाहिए। हज़रत, चिल्लाकशी में हिसार के अंदर कोई जानवर, कीड़े वगैरह आ सकते हैं, अगर आ जाएं तो क्या उससे हिसार टूट जाएगा? हिसार नहीं टूटेगा, लेकिन उसके अंदर जो कीड़ा मकोड़ा आए आप उसको मार दें, क्योंकि शरीयत के अंदर भी यही हुक्म है कि जो चीज़ें नुकसान देने वाली हैं, अगर वो आपके सामने आ जाएं, या तो वो आपका नुकसान करती हैं या फिर आप उसका नुकसान करते हैं, तो उससे बेहतर यही है कि आप उसको टपका दें। हज़रत, ओ बी ओ आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के बारे में बताओ, अगर जिन्नात जानते हो तो। जिस्म में जिसके खुद प्रोटेक्ट करके इंसान अपने ही हमजात को यानी स्टोर और जंग के हालात के दौरान पूरी इसके साथ मामलात और आज़ाद हो जाते हैं। इसके साथ मामलात जो मेरे ख्याल में आप पूछ रहे हैं कि जिन्नात से अगर काम आप ले सकते हैं जंगी हालात के अंदर, तो उससे लिया जा सकता है, उसकी हकीकत है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि इसके अंदर अपने पूरे बॉडी के पार्ट्स आप अलग कर सकते हैं, तो इसका मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। या तो फिर आप इस सवाल को उर्दू टाइप करके आप मुझे सेंड करेंगे तो इंशाल्लाह मैं बेहतर इसको गाइड कर दूंगा। अगर कमरे के वजू में अटैच बाथरूम और साथ में गुसल खाना बाथरूम हो तो क्या होगा? इसके अंदर जो चिल्लाकशी आप बामुअक्कल कर रहे हैं उसके अंदर कोशिश ये करें कि उसके साथ अटैच बाथरूम नहीं हो तो बेहतर है, क्योंकि उसके अंदर शयातीन जिन्नात पाए जाते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब आप चिल्लाकशी की पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, मुमकिन है कि आप उसका दरवाज़ा बंद करना भूल जाएं, या आप उसको बिल्कुल उसी तरह इजी लें, उसके साथ जिन्नात आपके साथ टकरा जाएंगे। इसी तरह हदीस पाक में भी आता है वाशरूम का जो दरवाज़ा है वो बंद होना चाहिए, और जो अटैच बाथरूम है उसका तो सवाल ही पैदा नहीं है। और घर के अंदर जितनी बीमारी ये मामला चलते हैं ये सिर्फ अटैच बाथरूम के नहूसत की वजह से है। तो उसके लिए बेहतर यही है कि वो अटैच बाथरूम ना हो। अगर हो तो अपनी जिम्मेदारी पर हम उसको मना करते हैं, क्योंकि 40-41 दिन का चिल्ला होता है, तो उसमें इंसान कहीं ना कहीं जगह पर कोताही कर जाता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद जी, ज़कात अगर बामुअक्कल हो तो क्या ज़्यादा ताकत होता है, या फिर ज़कात अगर बेमुअक्कल हो तो ज़्यादा पावरफुल होता है? अगर ज़कात पावरफुल है तो हम लोगों को बामुअक्कल चिल्लाकशी क्यों काटते हैं, उसकी ज़रूरत क्या है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़कात अकबर हो, ज़कात सगीर हो, ज़कात कबीर हो, कोई भी ज़कात हो, इसके अंदर आपके सारे माइंड की गेम होती है। जितना आपका माइंड मजबूत होगा, अल्लाह की ज़ात पर आपका यकीन होगा, आप उसके कड़ाके निकाल के रख देंगे, चाहे आप छोटी सी आयत का चिल्लाकशी भी करेंगे। नंबर 2 पर,
कुछ लोगों को ख़ास तौर पर कीड़ा होता है कि वो कहते हैं कि बस जिन्नात हाज़िर करने हैं, जिन्नात को ताबे करना है, उनके साथ एग्रीमेंट करना है। बाकी मैं ये कहता हूँ कि अगर आप आमिल बनना चाहते हैं, मुआलिज बनना चाहते हैं, तो उसके लिए जिन्नात को ताबे करने की कोई ज़रूरत नहीं। और इस फ़कीर का भी ये टारगेट है कि आप लोग सही अमलियात सीखें और बग़ैर चिल्ला-कशी के बग़ैर जिन्नात को आप ताबे किए, उसके साथ लवाज़मात किए, आप मुआलिज बन सकते हैं, आप लोगों का इलाज कर सकते हैं। हज़रत बामुवक्किल चिल्ला-कशी में एक जिन्नात पढ़ाई के शुरू से ही हाज़िर नज़ारे दिखाते हैं या कुछ वक़्त बाद? और नंबर 2 पर कब तक दिखाते हैं? नंबर 3 पर पढ़ाई होने के बाद अगर कोई जिन्नात ना आए तो क्या करना होगा? हिसार निकालेंगे या नहीं? पहली बात तो ये है कि जब आप चिल्ला-कशी के अंदर बैठते हैं, बाज़-औक़ात शुरू के अंदर उनके नज़ारे, उनकी एक्टिविटी शुरू हो जाती है। नंबर 2 पर कुछ के अंदर एंड पर होती है, कुछ के अंदर दरमियान के अंदर शुरू हो जाती है। कुछ चिल्ला-कशी ऐसी भी होते हैं जो रूहानी ताकत वाले, उसके अंदर बिल्कुल एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन उनकी ताकत गज़ब की आपको मिल जाती है, तो उसके अंदर घबराने की ज़रूरत नहीं। नंबर 2 पर जो बामुवक्किल ज़कात अदा की जाती है, तो उसके अंदर उनकी हाज़िरी होना लाज़मी है। अगर तो वो चिल्ला ख़त्म हो जाता है तो दूसरा चिल्ला, तीसरा चिल्ला एंड होता है। तीसरे चिल्ले के बाद भी अगर उसकी ज़कात के अंदर कोई मामलात हैं तो फिर उस ज़कात को ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी उसकी जो ताकत है वो आपके साथ चलती रहती है। उस्ताद जी, अगर दायरे से में से कोई बंदा 1 या 2 मिनट के लिए बाहर चला जाए या फिर वापस आए तो क्या होगा? इसके अंदर प्रोग्राम बढ़ जाएँगे, काँपे टाँग जाएँगी और तबाही हो जाएगा, क्योंकि चिल्ला-कशी मज़ाक नहीं है कि आप 1 मिनट के लिए बाहर क्यों गए? हाँ, अगर आपको बाहर जाना पड़ जाता है, खुदा न ख़ास्ता वज़ू टूट जाता है या कोई हवा ख़ारिज होती है, इस तरह के मामलात होते हैं, तो आप बिल्कुल जाएँ, अपने हिसार को ख़त्म करके जाएँ, उसका तरीका भी इस फ़कीर ने बताया हुआ है। वापस आएँ, आपने हिसार लगाना कैसा है, वो सारे मामलात बता चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुझे आपसे गलत मत समझना, मुझे ये पूछना है कि जिनसे आपने लुटेरे के नंबर का पता कर सकते हैं, क्या ये काम करना सही है या गलत है? क्योंकि मैं इसमें काफ़ी नुकसान हो रहा है। आप अलग से रूह से पूरे करना चाहता हूँ, अपने पैसे पूरे करना चाहता हूँ। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिल्कुल, जो आपके साथ फ्रॉड करके चले जा चुके हैं, आप उसकी लोकेशन भी मेरे ख्याल में निकाल सकते हैं, उस तक पहुँच भी सकते हैं। मेरे ख्याल में आप ये पूछना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। और इस तरह जो लोग आपके साथ अदावत के मामलात करके चले जाते हैं, पहले नंबर पर तो आप उनको माफ़ कर दें जो आपको तबाही की तरफ ले जाते हैं। अगर आप उनको माफ़ नहीं कर सकते, आपके अंदर रंजिश है, तो आप उलमाए कराम से, मुफ्तियान कराम से पूछ के आप उसको सज़ा के तौर पर भी अदावत के मामलात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिल साहब, चिल्ला-कशी के दौरान पिर्स जलाली या जमाली कौन सा करना चाहिए? इसके अंदर दोनों मामलात करने चाहिए। बाकी जो चिल्ला-कशी होता है उसकी कैफ़ियत को देखा जाता है। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात थे जवाब मिल गया होगा। कोई बात बुरी लगी हो दिल से माज़रत चाहता हूँ। ज़मानत पर ख़ास दुआओं का अदा खुदा ही पामान। अस्सलाम वालेकुम।